नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो। रविवार की व्रत कथा क्या है? रविवार के दिन बहुतों लोगों को नहीं पता है कि रविवार के दिन कौन सी कथा होती है और उस दिन किसकी कथा या व्रत होना चाहिए। तो उस दिन सूर्य देव की कथा होती है और सूर्य देव के लिए व्रत रखा जाता है। तो आइए रविवार की कथा मैं अपने चैनल के माध्यम रायत आपको बताने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। इसी तरह रविवार का व्रत करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन दया से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसके पड़ोसन उसे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय को गोबर लाती और अपने घर लीपती थी। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया घर ना लीप सके। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन से वह भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वरूप में दर्शन दिए और व्रत ना करने की तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुणा स्वर से पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिलने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी आंगन अन्य भक्त बुढ़िया को परेशानी का कारण जानकर उससे दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धन्य से भर देगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। स्वरूप में अब उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन उस बुढ़िया को आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने का गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय पूर्व होने से सोने का गोबर करती और बुढ़िया को उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर ना ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपनी पत्नी को नगर और राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया को गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंची और उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने लगी थी कि राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल लेके और चले आए। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा ने सैनिक को नहीं माना। गाय व बछड़े को चले जाने से बुढ़िया का बहुत ही दुख हुआ।
उस दिन उस कुछे ने खाया नहीं, भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान के गाय के बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा सोने का गोबर देखा तो उसका आश्चर्य ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत ही दया आई। उसी रात भगवान ने राजा को स्वरूप में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम विपत्तियों में पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य का भूकंप आएगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वरूप से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत ही सा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा और राज्य की घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोग घर में धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोग शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों में गोद भर आई और राज्य के सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन मापने लगे। ये थी जो सूर्य भगवान की जो कथा जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर